प्रियो एक बिजनेसमैन था जिसको व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वो दुविधा में था कि मैं इस घाटे की भरपाई कैसे करूं। उसी शहर में एक साहूकार भी था जो कर्ज तो दिया करता था लेकिन ब्याज के साथ। और ये व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है। ये साहूकार के पास जाके बोलता है, मेरी मदद करो, मुझे पैसा चाहिए, घाटे से मुझे बाहर निकालना है। इस साहूकार जो वृद्ध था, बूढ़ा था, इसकी नज़र उसकी जवान और खूबसूरत कन्या पे थी और उसने बोला, ज़रूर मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन मेरी एक शर्त है। बिजनेसमैन कोई भी शर्त मानने को तैयार था और उसने बोला, यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। ना केवल इतना, बल्कि मैं तुम्हें बिजनेस में खड़े होने के लिए कुछ और पैसे भी दूंगा और तुम्हें कर्ज मुक्त कर दूंगा। ये बिजनेसमैन बहुत परेशान हो गया। वो किसी भी सूरत में अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। बेटी को जब ये बात पता चली तो वो दुविधा में पड़ गई, इधर कुआं और इधर खाई। यदि शादी कर लेती है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, यदि नहीं करती है तो पिताजी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत सोचने के बाद इस लड़की ने उनसे शादी करने का निर्णय लिया। उसे मालूम था उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। बहुत रोई प्रियो, बहुत सोच रही है, कुछ भी उसे सूझ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। लगातार उसका दिमाग चल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इस शादी से बच सकूं, कुछ तो उपाय होगा। लेकिन ये साहूकार को बड़ी जल्दी थी, कहीं ऐसा ना हो कोई दुविधा हो जाए। तो उसने फटाफट शादी का अरेंजमेंट किया, डेट डिसाइड कर ली और नगर के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और बोला कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं। ये बिजनेसमैन अपनी खुशी से अपनी बेटी की शादी मुझसे करने को तैयार है। बड़े बुजुर्गों ने कानाफूसी की तो उसने बोला, ठीक है, अपन डिसाइड करते हैं कि हमारा भाग्य हमारे बारे में क्या कहता है। ये शादी खुदा की मर्जी से होगी या नहीं, ये हम तय करेंगे एक बार और उसने बोला, मैं ऐसा करूंगा, सब लोगों के सामने मैं एक थैले में 2 पत्थर डालूंगा, एक काला और एक सफेद। काले का मतलब होगा कि लड़की की शादी मुझसे हो जाएगी और सफेद का मतलब होगा कि ये लड़की आजाद हो जाएगी। लेकिन मैं वायदा करता हूँ सबके सामने, चाहे काला पत्थर उठाए या सफेद पत्थर उठाए, मैं दोनों ही शर्तों में, दोनों ही सूरतों में मैं इनका कर्ज चुका दूंगा और आगे बिजनेस में सहायता करूंगा। He wanted to act cool, लेकिन ये चालाक बहुत था। उसने क्या किया, बैग में दोनों काले पत्थर डाल दिए और लड़की ने देख लिया। अब तो किसी भी सूरत में उसके बचने का समाधान था ही नहीं। She didn't know what to do, लेकिन she kept on thinking and अचानक से सारे लोग आ गए वहाँ पर और ये लड़की जो है ब्राइड के यूनिफॉर्म में तैयार होके वहाँ पर लाई गई। उसका दिमाग अभी भी चल रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बच जाऊं। अपने पिताजी को देखती, लोगों को देखती, जीवन सभी कानूफूसी वहां पर कर रहे थे। इस लड़की ने थैले के अंदर हाथ डाला और पत्थर उठाया और ये क्या, वो एकदम से धक्का खा के गिर पड़ी और पत्थर उसके हाथ से छूट के दूर चला गया। बहुत ढूंढने के बाद भी पत्थर नहीं मिल रहा था और उस लड़की ने बोला, अब क्या करें, ये पत्थर तो मेरे हाथ से गिर चुका है। एक काम करते हैं, थैले में देखते हैं कौन सा पत्थर है। जो पत्थर वहां पर होगा इसका मतलब है उसके उल्टा पत्थर मेरे हाथ से गिरा है, और यदि काला पत्थर है तो मतलब मेरे हाथ में सफेद पत्थर था और थैले में तो काला ही पत्थर था। तो वो लड़की जो थी अपनी बुद्धिमत्ता से उस शादी के चक्र से बच गई और न केवल इतना, साहूकार अपनी चालाकी में ही मारा गया प्रियो, और उसे उसकी सहायता करनी पड़ी क्योंकि वचन दे चुका था लोगों के आगे। क्या करें जीवन में, जब हमारे जीवन में मुसीबत हो। हम सब जीवन में मुश्किलातों का सामना करते हैं, हम सबको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विषम परिस्थितियों में क्या हमारे पास कोई मार्ग है? जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर का कलाम इस बारे में क्या कहता है, आइए हम खुदा के कलाम से ही सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर हैना का सलाम। प्रियो, जीवन में जब भी मुश्किल आती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे जीवन में असंभव परिस्थितियां जरूर आती हैं, लेकिन हमेशा उनका मार्ग हमेशा बना रहता है जिसमें हम उसका सामना कर सकें। यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय को देखें तो परमेश्वर का दास मूसा, जिसके बारे में हम शायद जानते हैं, सब लोग ही जानते हैं, उसके सामने एक भयंकर दुविधा खड़ी हो गई। बड़ी दिलेरी के साथ उसने राजा का सामना किया और इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला। राजा का दिमाग पलट गया और उसने सोचा, यदि मैं अपने गुलामों को ही बाहर निकाल दूंगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। और उसने अपनी सेना दौड़ाई, लेकिन जब तक वो सेना दौड़ाता, इजरायली लोग जो थे वो लाल समुद्र के पास में पहुंच चुके थे।
और पीछे से सेना आ रही है और आगे जो है लाल समुद्र है, दोनों ही दशा में मौत है। ऐसे में सारे लोग परेशान हो गए, कुड़कुड़ाने लगे कि क्या तू हमें समुद्र में लाके मारेगा। और परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर कभी भी आपको ऐसी परिस्थितियों में नहीं डालते हैं जिसका सामना आप ना कर सके, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। दूसरी बात, यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु के कलाम में लिखा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रियो, परमेश्वर ने मूसा से पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है, जब परमेश्वर ने पहली बार मूसा से बात की थी, और उसके हाथ में लकड़ी थी। प्रियो, ये वही लकड़ी थी जो 3 बार सांप बनी, फिर लकड़ी बनी और फिर राजा के सामने सांप बनी। ये लकड़ी वही थी जिसके द्वारा मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि वो चमत्कार करे इजरायलियों में। उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए थे, जैसे टिड्डियाँ आई उसके द्वारा, और ओले बरसे, इवन फ्रॉग्स आए जिसको हम मेढक बोलते हैं। बहुत सारी विपदा जो थी उसी लकड़ी के द्वारा वहाँ पर उत्पन्न हुई थी, जब फिरौन ने परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया था। आज भी वही लकड़ी उसके हाथ में थी, लेकिन उसे उसकी सामर्थ्य का पता नहीं था। ये सामर्थ्य बन जाती है जब परमेश्वर की उपस्थिति छोटी छोटी चीजों में आती है। और परमेश्वर ने बोला, इसी लकड़ी को पकड़ और समुद्र के ऊपर हाथ डाल। और जब उसने समुद्र के ऊपर लकड़ी को पकड़ के हाथ डाला तो समुद्र 2 भागों में बट गया। डू यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर आपके जीवन से जो बिल्कुल ऐसा लगता है निर्जीव है, कुछ नहीं है, क्या क्या कर सकता है। प्रियो, आश्चर्यजनक बात हो गई जो पहले कभी नहीं देखी गई। समुद्र 2 भागों में बट गया और परमेश्वर ने मूसा से बोला, जल्दी से इसको पार कर ले। और जो लोग थे उन्होंने फटाफट समुद्र को पार कर लिया। फिर से परमेश्वर ने बोला कि अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। उसने समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक काफी जो फिरौन के सैनिक थे वो समुद्र में आ चुके थे। और मूसा ने जब उस लकड़ी को के साथ दोबारा समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ाया तो फिर से समुद्र जो था वो पानी पानी हो गया, और जो सैनिक थे घुड़सवारों के साथ पानी के अंदर ही डूब के मर गए। परमेश्वर आपसे वो नहीं मांगते हैं जो आपके पास नहीं था। ये लकड़ी ऑलरेडी मूसा के पास थी, लकड़ी में सामर्थ नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ मूसा पे उतरी तो वो निर्जीव लकड़ी भी पावरफुल बन गई। प्रियो, आपका जीवन समस्याओं का सामना करने के लिए शायद अकेले काफी नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ आपके छोटे से जीवन में आती है तो वो सामर्थ्य बन जाता है। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ्य थी जिसके कारण मूसा बड़े बड़े चमत्कार कर पाया। आपके हाथ में क्या है आज? शायद आप सोच रहे हैं कि आपका जीवन आपकी समस्याओं का सामना करने के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन जब यही जीवन परमेश्वर के हाथों में आ जाता है तो वो सामर्थ्य बन जाता है। आमीन। प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, यदि आप पढ़े नीति वचन 3 अध्याय 5वां पद 6 से 8 में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना और उसको स्मरण करके सब काम किया करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, अपनी समझ का सहारा मत लीजिए। अपने तरीके से अपनी समस्याओं को, विषम परिस्थितियों को सुलझाने की सामर्थ्य आपके अंदर है नहीं। केवल परमेश्वर है जो आपकी सहायता कर सकते हैं। एक बार प्रभु को अपने जीवन में मौका जरूर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन किस तरीके से परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में पड़ के वो काम करेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। मूसा के हाथ में लकड़ी जरूर थी, ये वही लकड़ी थी जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, एक निर्जीव सी चीज। आपका जीवन तो जीता जागता है और परमेश्वर आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए जरूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करे। आई जस्ट वॉन्ट टू से, परमेश्वर वहाँ रास्ता बना सकता है जहाँ पर कोई रास्ता दिखता नहीं है। गॉड कैन मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। सो प्रभु पे भरोसा रखिए, प्रभु आशीषित करे। आमीन।